प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर अवकल समीकरण के कॉन्सेप्ट विचित्र हल, व्यापक हल क्या होता है तथा अवकल समीकरण में कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बतलाता हूँ कि विचित्र हल अर्थात सिंगुलर सॉल्यूशन किसी दिए हुए अवकल समीकरण का क्या होता है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने अवकल समीकरण को हल किया था और उसके व्यापक हल को हमने प्राप्त किया था। व्यापक हल में हमारे पास में जितने घात का अवकल समीकरण होता है उतने स्विच अचर c के रूप में हम प्रवेश करवाते हैं। अब मैं आपको विचित्र हल की परिभाषा दे रहा हूँ। किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता, वह अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। क्योंकि व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को जो विशिष्ट मान देते हैं तो वो विशिष्ट हल कहलाता है, और विशिष्ट हल देने पर भी प्राप्त नहीं होता है तो वह अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा? विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल को ज्ञात करने के लिए अपने पाठ्यक्रम अनुसार हम दो विधियों का आपको अध्ययन करवाएंगे। उसमें प्रथम विधि है अवकल समीकरण के व्यापक हल के द्वारा, और द्वितीय विधि है सीधे अवकल समीकरण द्वारा। दोनों विधियों को उदाहरण की सहायता से मैं आपके पास में स्पष्ट करता हूँ। अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। एक उदाहरण जो आपके सामने स्लाइड पर आप देख रहे हो, क्लेरो समीकरण y = px + fp का विचित्र हल ज्ञात कीजिए। क्योंकि इससे पहले हमने क्लेरो समीकरण, लैग्रांज समीकरण के बारे में आपसे अध्ययन करवाया था। क्लेरो समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम p को c से विस्थापित करके प्राप्त कर लेते हैं, और समीकरण 2 क्लेरो समीकरण 1 का व्यापक हल y = cx + fc के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण 2 का हम c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। उसको समीकरण 3 के द्वारा आपको स्लाइड में दर्शा रखा है, और समीकरण 1 का हम p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। वो आंशिक अवकल समीकरण 4 के द्वारा आपको स्लाइड पर दिख रहा है। विचित्र हल जो 2 का एनवलोप है, समीकरण जो 2 है उसका एनवलोप है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया, एनवलोप। तो एनवलोप c का विलोपन करने पर हमको प्राप्त होता है। विचित्र हल 1 तथा 4 में से p का विलोपन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हम c विवेचक, विविक्तिकर तथा p विवेचक या विविक्तिकर स्पष्टतः समान प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम व्यापक हल, विचित्र हल आराम से प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय उदाहरण के अंदर हम आपको और स्पष्ट करेंगे। अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है xp² - 2yp + 4x = 0। इसका हम व्यापक हल और विचित्र हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उसको समीकरण 1 के निम्न रूप में हम लिख सकते हैं, y = 1/2 xp + 2x/p।
अब इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx बराबर p रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो आपके पास में आप जैसा देख रहे हो x माइनस dp/dx माइनस p कोष्टक में 1/2 माइनस 2/p² बराबर 0, ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त होते हैं। इन दोनों गुणनखंडों में से एक 0 होगा, अतः प्रथम से हमारे पास में p बराबर cx प्राप्त हो जाता है। अब हम समीकरण 1 और 2 से p का विलोपन कर देते हैं और c के रूप में हमको अवकल समीकरण का व्यापक हल समीकरण 3 अर्थात c² माइनस x² माइनस 2cy प्लस 4 बराबर 0 के रूप में प्राप्त होता है। विचित्र हल ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण 3 का c के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जो 2cx² माइनस 2y बराबर 0 आता है। अब हम 3 और 4 से c का विलोपन कर देते हैं। विलोपन करने पर अपने पास में y² बराबर 4x² प्राप्त होता है और ये y² बराबर 4x² समीकरण 1 को भी संतुष्ट करता है। इसलिए दिए हुए अवकल समीकरण का यह विचित्र हल होता है। समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करने पर यह बाह्य बिंदु पथ कहलाता है। अगर समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा तो विचित्र हल होगा और अगर समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा तो यह बाह्य बिंदु पथ कहलाता है। जो स्पर्श बिंदु पथ, नोड पथ या उभयाग्र होते हैं। जो बाह्य बिंदु पथ होते हैं वो 3 रूप में हमको प्राप्त होते हैं। एक स्पर्श बिंदु पथ के रूप में, जिसको T से व्यक्त करते हैं, एक नोड पथ जिसको कैपिटल N से व्यक्त करते हैं और एक उभयाग्र जिसको हम C से व्यक्त करते हैं। P विविक्ति क्रम में स्पर्श बिंदु पथ द्विघातीय गुणनखंड के रूप में आने की संभावना रहती है। स्पर्श बिंदु का समीकरण P विवेचक का एक गुणनखंड होगा, परंतु C विवेचक का नहीं होता है, क्योंकि स्पर्श करने वाले वक्रों में C के मान भिन्न भिन्न होते हैं। स्पर्श बिंदु पथ का समीकरण दिए हुए अवकल समीकरण का हल नहीं होता है। आगे मैं आपको नोड बिंदु पथ के बारे में बतलाऊं। नोड बिंदु पथ का समीकरण C विवेचक का द्विघातीय गुणनखंड होता है, परंतु P विवेचक का गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, दोनों को ही आप देखिए, जो स्पर्श बिंदु पथ है वो P विवेचक का गुणनखंड होता है और जो नोड बिंदु पथ है ये C विवेचक का गुणनखंड होता है। नोड बिंदु पथ का समीकरण दिए हुए अवकल समीकरण का हल नहीं हो सकता। अब मैं आपको तीसरा, जिसको उभयाग्र बिंदु पथ कहते हैं, उसके बारे में आपको बतलाऊं। उभयाग्र बिंदु पथ का समीकरण P विवेचक में प्रथम घात और C विवेचक में तृतीय घात का गुणनखंड हो सकता है। P विवेचक में एनवलोप E एक बार, स्पर्श बिंदु पथ T 2 बार और उभयाग्र पथ C एक बार आता है। अर्थात P विवेचक बराबर ET² C के बराबर होता है तथा C विवेचक, इसमें एनवलोप एक बार
और नोड 2 बार और उभयाग्र 3 बार आता है, अर्थात सी विवेचक बराबर EN स्क्वायर C क्यूब के बराबर होता है। अब एक उदाहरण जिसकी मदद से मैं आपको व्यापक हल, विचित्र हल और बाह्य बिंदु पद कैसे ज्ञात करते हैं वो बतलाता हूँ। उदाहरण जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर स्लाइड में नहीं दर्शाया हुआ है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है 8p क्यूब माइनस 27 x बराबर 12 p स्क्वायर y। ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसको हम y के रूप में बड़ी सरलता से लिख देते हैं, और y विद्यार्थियों इस अवकल समीकरण को हम इस तरीके से लिख देते हैं। y बराबर 2/3px माइनस 9x अपॉन 4p स्क्वायर के रूप। अब विद्यार्थियों हम इस अवकल समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और dy/dx को p रख देते हैं, और उसके बाद में इसको हम सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पर हमारे पास में जो 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं उन गुणनखंडों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो गुणनखंड है विद्यार्थियों x माइनस dp/dx माइनस p/2। दूसरा गुणनखंड है 2/3 प्लस 9 अपॉन 2p क्यूब बराबर 0। तो ये जो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम जो द्वितीय गुणनखंड आपको दिया हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमारे लिए विचित्र हल प्राप्त होता है। तो प्रथम गुणनखंड को लेके हम हल करते हैं और हमारे पास में p स्क्वायर बराबर kx के रूप में ये प्राप्त हो जाता है हलों की। अब हम इस समीकरण 3 का और 1 का दोनों की मदद से, अर्थात मूल अवकल समीकरण की मदद से p को विलुप्त कर लेते हैं, और p को विलुप्त करने पर हमारे पास में जो x क्यूब बराबर c ब्रैकेट में y प्लस c होल स्क्वायर, जहाँ c बराबर 9/4 के है। c बराबर क्या है? 9/4 के। तो ये जो हमको प्राप्त होता है ये अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त होता है। अब इस समीकरण का जो व्यापक हल है इसका हम c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, और व्यापक हल और आंशिक अवकलन करने के बाद में जो समीकरण आता है सरल करने पर, उन दोनों में से c को विलुप्त कर देते हैं। तो हमारे पास में c विवेचक के रूप में प्राप्त होगा, x क्यूब ब्रैकेट में 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब बराबर 0। इसी तरीके से हम समीकरण 1 का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, और अवकलन और मूल अवकल समीकरण से p विवेचक हम प्राप्त कर लेते हैं, और वो हमको प्राप्त होता है x
कोष्टक में 4y³ प्लस 27x³ बराबर 0। विद्यार्थियों, पी विवेचक में x 3 बार आया है और पी विवेचक में x 1 बार आया है, और जो द्वितीय खंड है 4y³ प्लस 27x³, ये दोनों में कॉमन है और ये दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। इसीलिए 4y³ प्लस 27x³ अवकल समीकरण का आपके पास में विचित्र हल के रूप में प्राप्त होगा और x बराबर 0 बाह्य बिंदु पर अर्थात उभयाग्र पथ के रूप में आपको प्राप्त होगा। आज का अध्ययन अपन यहीं विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में इससे आगे अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या रह गया? ये क्या मोहर को प्रधान अगर दी है और हो गया था।